गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक शरीर पंचम अध्याय, जिसका नाम क्या जाता है अर्थात है पुरुष विचयम शरीरम व्याख्यास्यामम। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे तो मोक्ष के उपायों का वर्णन इसी चैप्टर में क्या है मिलता है। चरक शरीर 5 में क्या है मोक्ष के उपायों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें बोला गया है कि पुरुष अयम, ठीक है ना, पुरुषो अयम लोक संमितम। उन्होंने बोला गया कि यह जो पुरुष है लोक जगत के क्या है सामान्य है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यावंतो ही लोको, ठीक है ना, भाव विशेषात स्तंभवंते पुरुषे यावंते पुरुषे तावंतो लोके। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि लोक में, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो उन्होंने बोला यावंते ही लोको मीन्स लोक में जितने भी क्या है मूर्तिमान भाव द्रव्य हैं, ठीक है ना, जितने भी क्या है मूर्ति विशेष हैं, मूर्तिमान भाव हैं, भेद है अर्थात स्वरूप है, उतने ही क्या है पुरुष में भी होते हैं। ठीक है, उतने ही क्या है पुरुष में भी होते हैं। तो आपको ये लाइन नोट करनी है क्योंकि ये क्या है रेफरेंस पर्पस के लिए पूछ ली जाती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है आत्रे का इसमें एक उत्तर दिया गया है। उन्होंने ये बोला गया है कि अपरिसंख्या लोक अव्यय विशेषा पुरुष अव्यय विशेषा, ठीक है ना, अप्य परिसंख्या। तो उन्होंने बोल दिया गया है अग्निनिवेश ने, ठीक है ना, अग्निनिवेश ने पूर्ण वसु आत्रे के कहने पर बोला गया है, ठीक है, कि लोक के जो अवयव विशेष हैं, ठीक है ना, मतलब संसार, लोक को क्या है संसार बोला गया, तो अवयव विशेष है जैसे कि वृक्ष है, तृण है, पशु है आदि, इसको हम अनगिनत है, इसको काउंटेबल नहीं कर सकते। वैसे क्या है पुरुष के जो अवयव विशेष है जैसे स्नायु है, कंडरा है, धमनियाँ है, तो वो भी क्या है अनगिनत है। ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ मोटे अवयव के सामान्य सदृश्य दिखाने के अभिप्राय उदाहरण स्वरूप बताने को है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है षड धातवा समुदिता पुरुष इति शब्दम लभ्यते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि 6 धातुएं मिलकर लोक संज्ञा, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि 6 धातुएं मिलकर के है लोक संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो लोक संज्ञा में कौन से आए थे 6 चीज़ें, तो षड धातु समुदाय को ही क्या है लोक बोला गया। तो वो कौन सी 6 चीज़ें हैं, तो पृथ्वी जल आकाश, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, 5 तो महाभूत हो गए और प्लस ऐड क्या कर दिया है अव्यक्त, ठीक है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है ब्रह्म अव्यक्तम, ठीक है ना, तो अव्यक्त ब्रह्म को लिया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या है ये 6 धातुओं को मिल करके है पुरुष की संज्ञा को भी प्राप्त करती हैं। जैसे क्या लोक की भी संज्ञा को भी प्राप्त है वैसे पुरुष की भी संज्ञा को प्राप्त करती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो पृथ्वी है तो वो क्या प्रदान करती है, जो जल है वो क्या प्रदान करती है, तो पुरुषों में उसका क्या है, तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है वो क्या है मूर्ति, मतलब कि एज अ ठोस की तरह है। आप क्लेद है, जो जल है वो गीलापन क्लेदता उत्पन्न करता है। तेज अभिसंताप है मीन्स अग्नि क्या है संताप, शरीर में उष्णता पैदा करती है। वायु प्राण है, ठीक है ना, तो वायु क्या करती है प्राण का काम करती है। ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन है। और वियत, ठीक है ना, वियत सुशीराम, तो उन्होंने बोले जो आकाश है उसमें क्या है छिद्र समूह, इसे करके क्या है यहाँ पूरे टेबल में बताया गया। अगर आपको यहाँ से करना तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना सेम टू सेम जो चीज़ लाइंस में बताई हैं वो टेबल फॉर्म में यहाँ बताई हैं। एक लोकगत भाव विशेष है, एक आते हैं पुरुषगत भाव विशेष। ठीक है, तो लोकगत में इस नाम से रखा गया है और पुरुष में इस नाम से रखा गया है, पर दोनों के क्या है वो सेम है भाव। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ मूर्ति वर्ड दिया गया है, आपको क्लेद के साथ किया गया है। ठीक है ना। तेज को अभिताप के अभिसंताप के साथ, वायु को प्राण के साथ, वियत को सुशीर के साथ। ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि पंच महाभूत प्लस क्या थी ब्रह्मा था, ठीक है ना, ब्रह्म था, तो वहाँ ब्रह्म था, लेकिन जब हम पुरुष का पढ़ते तो पंच महाभूत प्लस आत्मा आ जाती तो अंतरात्मा आ गया। ठीक है ना, तो वही ब्रह्म की विभूति है, यहाँ अंतरात्मा की विभूति है। ठीक है, यहाँ आता है कि ब्रह्म विभूति प्रजापति है, यहाँ ब्रह्म विभूति मन आ जाता है। इंद्र है, यहाँ अहंकार आ जाएगा। आदित्य है तो आदान है, ठीक है ना, आदित्य वैसे भी सूरज को बोलते हैं, तो सूरज का काल कौन सा होता है, एक आदान होता है, एक विसर्ग काल होता है, तो आदान से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। रुद्र है तो रोष है, ठीक है ना। सोम है तो प्रसाद उसमें रखा गया है। वसु है तो यहाँ पर सुख के साथ है। अश्विनी कुमार है तो कांति के साथ है। अब यहाँ पर मारुत वर्ड दिया गया, तो मारुत किसके साथ है, उत्साह के साथ है। वायु जो है वो प्राण के साथ है, लेकिन मारुत जो है वो किस में आएगा, उत्साह में आएगा। उसके बाद आएगा विश्वदेव है, तो वो कौन है, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ। तम मोह के साथ है, ठीक है, ज्योति ज्ञान के साथ है। ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सृष्टि, ठीक है ना। सृष्टि किसके साथ है, जो श्लोक में वर्ड आया वो आया सर्ग आदि, ठीक है ना, सर्ग आदि, तो वो किसके साथ है, तो गर्भाधान के साथ इन्होंने ही रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे काल आ जाते हैं, जैसे सत्य युग, ठीक है ना, युग जो आते हैं त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो ये 4 काल है। तो 4 कालों को क्या है, 4 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि कृत युग जो है वो क्या है, बाल्यावस्था के साथ, त्रेता जो है वो युवावस्था के साथ, द्वापर जो है वो बुढ़ापे के साथ, और जो कलयुग है उसको क्या है, रोगी के साथ रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना कि जैसे कि जो द्वापर है, ठीक है ना, उसको बुढ़ापे के साथ है, लेकिन जो श्लोक में वर्ड है वो आ जाता है स्थाविय, ठीक है ना, स्थाविय ये है। और कलयुग में क्या है, उसको आतुर अवस्था, रोगी को भी आतुर ही बोलते हैं, बस आतुर अवस्था वर्ड दिया गया है श्लोक में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आता है युग अंत, तो वो क्या है, मरण, मतलब युग का जब अंत हो जाए तो वो क्या है, मरण के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे रख सकते हैं कि लोक भाव में क्या है, जो अहंकार है तो उसको किसके साथ रखा गया है, लोक भाव में जो इंद्र है, सॉरी अहंकार नहीं, इंद्र है, उसको किसके साथ है, तो वो आ जाता है अहंकार के साथ, ठीक है। या फिर द्वापर है या कृत युग है, उसको किसके साथ रखा गया, तो आपको रखना कि बाल्यावस्था के साथ, युवा के साथ है या बुढ़ापे के साथ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको क्या है, याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कि में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने बोला कि लोक और पुरुष में समानता का प्रयोजन विषयक प्रश्न बताया गया है। तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर भगवान जो आत्रेय हैं उन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला है हे अग्निनिवेश, ठीक है। यहाँ से देखो सर्वलोक है, ठीक है ना, सर्व जितने भी सारे सर्वलोकम है, आत्मनम आत्मनम स च सर्वलोके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सभी लोगों को, ठीक है ना, अपने में, ठीक है ना, सभी लोगों को क्या अपने में, और अपने को सब लोगों के समुचित रूप में देखने को ही क्या है, सत्य बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उन्होंने बोला कि खुद को दूसरे लोक में, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि सभी लोगों को अपने में, ठीक है, और अपने को दूसरे लोगों में देखने को ही क्या है, सत्य बुद्धि, ठीक है ना, सत्य बुद्धि क्या है, कहा गया है। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि लोक जो शब्द का संयोग की अपेक्षा, ठीक है ना, लोक जो शब्द है वो क्या है, संयोग की अपेक्षा करता है। सामान्य संपूर्ण लोक शब्द जो है वो क्या है, षड धातु समुदाय है, ठीक है ना। उसमें क्या है, पंच महाभूत, या तो उसको आत्मा बोल लो या उसको ब्रह्म बोल दो, ठीक है, उसका ही क्या है, स्वरूप है, ठीक है ना। अब लोग बोलते तो लोग का मतलब एक किसी व्यक्ति से नहीं होता ना, लोग का मतलब बहुत सारे लोग हैं, 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो इसलिए क्या है, लोग में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है मोक्ष, ठीक है। मोक्ष का प्रकरण अभी स्टार्ट होता है। तो मोक्ष में सबसे पहले इन्होंने क्या बोला गया है कि तस्य हेतु उत्पत्ति वृद्धि उपपल्लव वियोगश्च। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जो षड धातु संयुक्त जो पुरुष होंगे या लोक होंगे, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 5 चीज़ें, मोक्ष के प्रकरण में 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है हेतु, उत्पत्ति, ठीक है, वृद्धि और उपपल्लव और वियोग, ठीक है, टोटल 5 होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेतु की, ठीक है ना। तो हेतु क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि तत्र हेतु उत्पत्ति कारणम, ठीक है, उत्पत्ति के कारण को क्या है, हेतु बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो उत्पत्ति क्या है, तो उत्पत्ति जननम, तो उन्होंने बोल दिया गया है जन्म होने को ही क्या है, उत्पत्ति बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वृद्धि, ठीक है ना। तो वृद्धि के लिए क्या बोला कि वृद्धिर आप्यनम, तो उन्होंने बोल दिया कि बढ़ाने को क्या है, वृद्धि कहते हैं। उपपल्लवो दुख आगमन, तो उन्होंने बोल दिया कि दुख की प्राप्ति को क्या है, उपपल्लव बताया गया है, ठीक है। उसके बाद षड धातु वियोग विभागो वियोगे स जीवन अपगम स, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जो षड धातु हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि षड धातु का विभाग अर्थात षड धातु का संयुक्त ना होकर पृथक पृथक प्रतीत होना, ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, तो ये वियोग में आ जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को ही क्या है, जीव अपगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव अपगम बोलते हैं, ठीक है। वर्ड याद रखना कौन सा आ जाता है, सजीव अपगम, ठीक है ना, उसी को ही अपगम बोलते हैं। उसी से क्या होता है, तो उसे प्रवृत्ति दुखी निवृत्ति सुख। तो उन्होंने एक चीज़ और बोल दी है, देखो सबसे पहले, उसके बाद ये बात की बात है, पहले सुन लो, उससे क्या है, प्राण निरोध भंग और लोक स्वभाव भी कहते हैं, ठीक है ना, लोक स्वभाव भंग, ठीक है, और प्राण निरोध, ठीक है ना, उसी को ही क्या है, जीव अपगम बोलते हैं, प्राण निरोग बोलते हैं, भंग बोलते हैं, और लोगों का क्या है, स्वभाव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। तो उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि प्रवृत्ति कब होती है, ठीक है ना। तो उसमें प्रवृत्ति क्या है, जब क्या हो, षड धातु या पुरुष है उनका जो मूल है तो वो क्या हो, दुख हो,
क्या लिखा है कि मूल व सर्व पल्लव च प्रवृत्ति, ठीक है, और निवृत्ति रुक्तम परम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि निवृत्ति होने का मतलब क्या है, उपरम का होना। उपरम मतलब क्या होता है, मोक्ष। उपरम का जो दूसरा वर्ड आ जाता है यहाँ पर लिखा है निवृत्ति उपरम, ठीक है ना, उपरीति अन्य ज्ञानम, ठीक है ना, उपरम अन्य ज्ञानम। तो उन्होंने बोला कि उसका मतलब क्या होता है, निवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या है, उपरम कहा गया है, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रवृत्ति क्या है, मार्ग में दुख, और निवृत्ति क्या है, मार्ग में सुख होता है, ठीक है ना, ये चीज़ बोली गई है। और उस सत्य ज्ञान का कारण है और संपूर्ण लोक में सामान्य रूप से ज्ञान है, और इसी सामान्य को क्या है, देश का प्रयोजन बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और भी में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। तो उन्होंने बोला कि प्रवृत्ति का कारण क्या है, उसका मूल क्या है। तो प्रवृत्ति का जो मूल है उसमें बोला गया है कि मोह इच्छा द्वेष, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसी से फिर आगे क्या होता है, तो इस प्रवृत्ति से अहंकार, संग, संशय, ठीक है ना, मतलब शंका टाइप हो जाती है, अभिसल्लप, ठीक है, अभ्यवताप, विप्रय, अविशेष, अनुपाय, ठीक है, ये क्या है, सब उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट आ जाता है अहंकार, ठीक है। तो अहंकार क्या है, अहंकार मतलब मेरी जाति उत्तम है, मैं सुंदर स्वरूप वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा आचरण बहुत श्रेष्ठ है, तो वो सब चले जाते हैं अहंकार में। अब संग क्या होता है, संग का मतलब कि मनुष्य का मन, वचन और शरीर जन्य जो रोग मोक्ष का साधन नहीं है उसे क्या है, संग कहा गया है। अब संशय क्या है, तो कर्म का, ठीक है, फल, मोक्ष और मरने के बाद पुरुष का पूर्ण जन्म होता ही क्या है, होना या फिर नहीं होना, ऐसे ज्ञान को क्या है, संशय बोला गया है। मतलब उसको यही अभी क्या है, उसको वही रहेगा कि एक कि होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, वो अभी एक कंप्लीट एक जगह पर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अभी सवल्लभ। तो उन्होंने बोला कि सभी अवस्थाओं में एक ही स्वरूप होना, मैं सृष्टि वाला हूँ, मैं ही स्वाव सिद्धि हूँ, मेरी शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, स्मृति एक विशेष समुदाय स्वरूप है, मतलब मेरा ही सब कुछ, सब अच्छा है, बाकी किसी का अच्छा नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। अभ्यवताप, तो मेरे माता पिता, मेरा भाई, ठीक है, नौकर है, मेरे माता पिता, इस तरह का मिथ्या ज्ञान होना, उसको क्या है, अभ्य, ठीक है, वो अभ्यवपात बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था विप्रत्यय। तो विप्रत्यय क्या है कि क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या वस्तु हितकर है, क्या कौन सी वस्तु हितकर नहीं है, ठीक है। इन सभी विशेष क्या है, विपरीत ज्ञान का क्या है, एक तरह से विपर्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है अविशेष, ठीक है। अविशेष क्या है, तो अविशेष में बोला गया है कि ज्ञानी और अज्ञानी में, प्राकृति और विकृति में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में एक तरह से सामान्य रूप से देखना, उसको क्या है, अविशेष बोला गया है। मतलब जो विकृति उसको भी विशेष बताना, और दूसरी चीज़ है जो प्राकृति उसको भी विशेष है, और विकृति उसको भी विशेष रखा है, ठीक है। मतलब दोनों को समानता रूप से देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा था अनुपाय। अनुपाय का मतलब क्या है, प्रोक्षण, मतलब यज्ञ में मंत्र आदि के जल छिड़कने, सक्रिय का मार्जन, अनशन, उपवास, प्रातःसाय हवन करना, ठीक है। ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, उन्होंने बोला कि इस चीज़ों का क्या है, प्रवेश जो क्या है, समारंभ होता है, उसको क्या है, अनुपाय कहा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो क्या है, इन्होंने बताई गई हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। अगर आप मतलब कि अगर इसका कारण जो है, जैसे कि मोह, इच्छा और द्वेष, इन तीन चीज़ों के कारण क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है निवृत्ति का लक्षण। तो निवृत्ति हम कैसे बोलेंगे कि ये निवृत्त हो गया, तो हम बोला कि निवृत्ति, ठीक है ना, अपवर्ग, निवृत्तिर अपवर्ग तत्परम प्रशांते तत्द अक्षरम तत्हृदयम ब्रह्म्यम स मोक्ष। तो उन्होंने बोल दिया गया कि निवृत्ति मार्ग में क्या है, अपवर्ग कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को क्या है, अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब परम है, और अत्यंत क्या है, शांत है, प्रशांत है, ठीक है, अविनाशी है, एवं ब्रह्मा स्वरूप बताया गया है, उसी को क्या है, मोक्ष बताया गया है। अब नेक्स्ट अगला आता है कि मोक्ष जो है उसके उपाय क्या है, ठीक है, मोक्ष के उपाय क्या बताए गए हैं। तो इसमें जो जो हाईलाइटेड है बस आप उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये पूछे गए हैं, उसमें सिंपल आया था कि जो क्या है, सदा अपने जो
मोक्ष की जो प्राप्ति में हमेशा लगे रहते हैं। क्या बोला कि सब प्रथम आचार्यों के पास जाएं, वहाँ पर जाके अपना उपदेश जो भी हो उनके पालना करें, साय प्रातः काल में वो अग्निहोत्र करें, मतलब एज पठन क्रिया करें, और साथ में बोला गया है कि धर्म शास्त्रों को वो ज्ञान करें। ये सब चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है ना, कि आलस्य को छोड़ना है, निद्रा को त्याग करना है, ठीक है, किसी की निंदा या फिर अपमान को नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये जर्नल होती हैं, ये आप एक बार रीडिंग ले लेना। उसके बाद आता है कि शुद्ध मन का क्या स्वरूप है। तो उन्होंने बोले कि ऊपर जो उपाय दिए गए हैं, जो मोक्ष के उपाय दिए गए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उनके द्वारा ही क्या होता है, रज और तम रहित हो जाता है व्यक्ति, और उसी से क्या है, जो मन होता है वही शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूर्य आदि ग्रह मेघ धूलि धूम कोहरा से ना ढका हुआ हो, सूर्यमंडल जिस प्रकार से चमकता है, उसी प्रकार से क्या है, जो क्या है निर्मल सत्व चमकता है, ठीक है, वह क्या है शुद्ध मन आत्मा से क्या है रुद्र होने के कारण क्या है, अर्थात आत्म स्थित निर्मल मन मार्ग में रुके होने पर क्या है, यह प्रकाशमान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शुद्ध बुद्धि के क्या स्वरूप है। तो शुद्ध सत्वस्य या शुद्ध्या सत्या बुद्धि प्रवर्तते। तो उन्होंने बोल दिया कि मन शुद्धि होने से क्या है, पुरुष की जो बुद्धि है वो भी सत्य बुद्धि हो जाए, उसको उससे क्या है सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है। देखो मोक्ष के उपाय किए तो उससे क्या हुआ कि सत्व जो मन था, मतलब जो मन था वो क्या हुआ, शुद्ध हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर मन शुद्ध रहेगा तो पुरुष की कैसी बुद्धि उत्पन्न होगी, तो सत्या बुद्धि क्या उत्पन्न होगी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट लाइन है, उसको देख लो। तो वहाँ क्या बोला गया है कि यह अंति, ठीक है ना, यह अंति ब्रह्म यज्ञ नित्य मंजरम, ठीक है ना, शांत्यम अख्यम व्याख्यम विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञानम च समता। तो उन्होंने बोल दिया कि जिस बुद्धि के द्वारा क्या है नित्य अजर शांत अक्षर, ठीक है ना, ब्रह्म को प्राप्त होता है, उससे क्या है, उस सत्य बुद्धि को हुई क्या है विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि मुक्त का क्या स्वरूप है। तो उन्होंने बोल दिया कि न आत्मना कारणम भाव है, ठीक है ना, लिंगम उपलब्ध्यते। तो उन्होंने बोल दिया कि कारण का अभाव होने से, ठीक है ना, करण क्या होता, तो शरीर इंद्रिय मन, ठीक है ना, तो करण अभाव है लिंगम। तो उन्होंने बोल दिया कि करण के अभाव होने से, मतलब शरीर मन इंद्रियों के अभाव होने से क्या है, आत्मा का चिन्ह भी नहीं पाया जाता। अगर ये तीनों चीज़ें आत्मा इंद्रिय मन जो है, शरीर इंद्रिय जो मन है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आत्मा का भी कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगा। तब पुरुष को सभी करण मन और शरीर आदि को क्या है त्याग करके क्या है कर देने से मुक्त हुई कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मुक्ति का पर्याय क्या है। तो विपाप्य विरजय शांतय परम अक्षर वयम, ठीक है ना, और अमृतम ब्रह्म निवारणम पर्याय शांति रुचते। तो उन्होंने बोल दिया कि विपाप विरज शांत पर अक्षर अवयव अमृत ब्रह्म निवारण शांत, ये क्या है मोक्ष के पर्याय बताए गए हैं। एक ऊपर जो वर्ड आया था अपवर्ग करके, ठीक है ना, यहाँ पर एक आया था वर्ड अपवर्ग, ये रहा निवृत्ति का लक्षण, ठीक है, निवृत्ति के लक्षण में एक वर्ड आया था अपवर्ग, ठीक है ना, निवृत्ति के मार्ग को क्या है अपवर्ग कहते हैं। तो अपवर्ग का मीनिंग क्या होता है, वो होता है मोक्ष, ठीक है ना, क्या होता है, तो मोक्ष का ये पर्याय है। तो याद रखना जो अपवर्ग है वो क्या एक मोक्ष का पर्याय भी है। एक जो प्रमेय हम पढ़ते हैं, जब हम पदार्थ विज्ञान में प्रमेय प्रमाता ऐसे करके पढ़ते हैं, तो ये प्रमेय का क्या है एक भेद भी आता है, और ये क्या है एक तंत्र युक्ति भी है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक तंत्र युक्ति भी है अपवर्ग, प्रमेय का एक भेद भी है, और मोक्ष का ये पर्याय भी है, ठीक है। उसके बाद आता है अवयव और मृत्यु जो है वो क्या है चरकने सूत्र में बताए गए हैं, ठीक है। और ये भी है कि जो अभी प्रमेय की बात हो रही थी, तो प्रमेय के कितने भेद होते हैं, एक होता है प्रमेय के कितने भेद होते हैं, प्रमेय है, प्रमेय नहीं है, प्रमेय है, ठीक है। ये ना ये काट दो, ये जो प्रमेय है ना इसके कितने भेद होते हैं, तो 12, कितने भेद होते हैं, तो 12, ठीक है, 12 भेद होते हैं। इसी तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।